बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। चेंज द वॉइस में आज का टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा और यूज ऑफ बाय किस सेंटेंस में होगा। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की बात करते हैं और पैसिव वॉइस की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका बड़ा सिंपल है, विल और शैल यूज होगा। विल किसके साथ यूज होगा? अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट, नेम, दे और यू हो, ठीक है। और शेल किसके साथ यूज होगा? आई और वी के साथ। तो आप इस तरह से याद रख लें कि सिर्फ शेल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ, और इसके अलावा जितने भी बाकी आपके सब्जेक्ट जो भी आ जाए आपका, उसके साथ आपने विल लगा देना है। सिर्फ आई और वी के साथ शेल आएगा। और अगर इसके पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें एडिशन हो जाएगा विल बी, मतलब विल के साथ बी और शेल के साथ भी बी, ठीक है। और विल बी अगेन वही के विल बी किसके साथ लगेगा? इन्हीं सब के साथ। और शेल बी किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में एज यूजुअल थर्ड फॉर्म आएगी। और यूज ऑफ बाय एक्टिव वॉइस में नहीं होगा और पैसिव वॉइस में होगा, ठीक है। तो अब इसके बोर्ड की एग्जांपल्स की अगर बात करें, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस का एक बार। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? फिर सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा जो इस केस में विल और शेल है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और एट द एंड आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव की बात करें तो सिंपली वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है। सो सब्जेक्ट होगा, विल नोट या शेल नोट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव में क्या करना है? सिंपली आपने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के जुमले के शुरू में लेकर जाना है। तो विल और शेल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आगे ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस की बात करें तो कुछ भी नहीं करना, जहां जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां पे बी वी का एडिशन करते जाना है। सो शुरू में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि पैसिव वॉइस है, प्लस विल या शेल और साथ क्या आ जाएगा? बी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पैसिव वॉइस है, प्लस बाय और एट द एंड आपके पास सब्जेक्ट होगा। फिर बात करें तो नेगेटिव में नोट का एडिशन होगा, और नोट कहाँ पर आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी या शेल बी, तो कहाँ पर आएगा नोट? पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो ऑब्जेक्ट होगा प्लस विल या शेल, मतलब जो भी एक चीज इस्तेमाल होगी, साथ फिर नोट होगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। और इसी तरह से अगर इसके इंटेरोगेटिव की बात करें तो क्या होगा? विल और शेल जुमले के शुरू में जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा जो सेकंड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। बोर्ड की एग्जांपल डिस्कस कर लें तो नंबर 1 है ही विल राइट अ लेटर। तो इसका देख लें, नो यूज ऑफ बाय और मेन इंडिकेटर इसका विल होगा, ठीक है। विल शेल किस में लगता है? सिर्फ फ्यूचर के टेंस में लगता है। और खाली विल हो तो विल हो और साथ फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो ये किसकी निशानी होती है? किसको इंडिकेट करता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो अब इसको चेंज करेंगे तो ही क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है राइट और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? अ लेटर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल बी, लेटर के साथ विल ही लगेगा, विल बी, आगे थर्ड फॉर्म होगी रिटन बाय, ही की बजाय हिम। आगे चलते हैं, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखिए बाय नहीं है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं विल है और फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। ही क्या हुआ यहाँ पर? फिर सब्जेक्ट है, विल क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है, गिव क्या है? जो आपका गिव है आपका मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, और यू आपका है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स यहाँ पर एडिशनल है, ठीक है। यू आपको दी गई है, तो ये यू क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जिसको दिया गया है, ठीक है। तो अब यू से हमारा यू ऑब्जेक्ट है, तो यू से आपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है, और हमें पता है यू को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस यू का सेम है, ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। सो यू आगे क्या आएगा? यू के साथ विल ही आएगा, विल बी, आगे थर्ड फॉर्म गिवन, और मैंने कहा था बाय वाला जो आपका पार्ट होगा, बाय के साथ हिम जो आना ही की बजाय, वो एंड पे रहने देना है। ये जो आपका एडिशनल था अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, वो आपने इसके पहले फिट कर देना है। सो क्या सेंटेंस बन गया? यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम।
आगे चलते हैं, वी शेल बाय 5 वीडियो फिल्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखें, ये भी क्या है, नो यूज ऑफ बाय, और इसी तरह शेल है आपके पास। अब ये शेल की एक एग्जांपल है, वी के साथ शेल लगेगा और आगे फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। तो क्या इसका बनेगा, 5 वीडियो फिल्म से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, 5 वीडियो फिल्म्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल बी बोट थर्ड फॉर्म बाय अस, आई शेल राइट दिस एसे। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए बाय नहीं लगा हुआ, शेल है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो आई क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, शेल हेल्पिंग वर्ब है, राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और दिस ऐसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो दिस ऐसे से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो दिस ऐसे के साथ क्या आएगा, विल बी आगे थर्ड फॉर्म रिटन बाय आई के बजाय मी। अली विल ड्राइव द कार, तो इसका क्या बनेगा, दैट कार विल बी ड्रिवन बाय अली। ठीक है, तो ये इजी सा आपका टेंस था आज का। इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है एंड पे आपके लिए। चेंज द वॉइस में नंबर 1 है, राशिद विल पेंट द डेस्क, दे विल प्ले क्रिकेट, दीज ड्रेसेस विल बी स्टिच्ड बाय उजमा, आई शैल नॉट बाय दिस शॉप, विल यू परचेज माय बुक्स। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको पहले इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझने के बाद कि किस तरह से इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या इनके वॉइस को बेसिकली चेंज करना है, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में भी आपको करना पड़ सकता है। तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।